एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। से प्रभु का धन्यवाद कि हम अभी उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। और क्योंकि यही बात चल रही है तो इसलिए आज का जो वचन है वो भी यही है कि जब परमेश्वर का आत्मा हट जाए, उठ जाए, तब क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा हट जाए तब क्या होता है। सबसे पहला जो उदाहरण मैं आपको बाइबल में से देना चाहता हूं वो है इजराइलियों के बारे में, कि परमेश्वर का आत्मा इजराइलियों को छोड़ के भी चला गया। वही लेके आया उनको, वही लेके आया, वही उनको पहुंचाएगा भी, उसका वायदा है। और जंगल में उनको छोड़ के भी चला गया। इजराइली जब जंगल में थे, जंगल के रास्ते में थे, यानी कनान देश को जब वो जा रहे थे, गिनती 14 अध्याय के अंदर, तो वहां पे आके वो कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दास के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोलने लगे। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तब परमेश्वर उनको छोड़ के चला गया। गिनती 14 का 42-43, 42-43। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमेलेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। वचन क्या कह रहा है कि तुम यहोवा को छोड़ के फिर गए हो। मतलब क्या कि जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, इन्होंने उस पर ख्याल, इस पे गौर नहीं किया, अपना ही चलते रहे। और ना सिर्फ इतना, बल्कि रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब ऐसा हुआ, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़ के निकल गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि दिन के पीछे साल, तुमने 40 दिन तक जिस देश की जासूसी की है, अब दिन के पीछे साल, 40 साल अब तुम इसी जंगल में भटकोगे। जितने दिन तुमने जासूसी की, 40 दिन जासूसी की, 40 साल अब जंगल में भटकोगे। और जितने भी 20 साल से बड़े हैं सब मरेंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के, यहोशू और कालेब। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे थे। उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था, वो परमेश्वर की बात पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था हम जाएंगे, जाके जीत लेंगे, चलो चलें, हम चल के जीत लें। बाकी कह रहे थे नहीं, हम तो मर जाएंगे। परमेश्वर के होते हुए भी वो ऐसी बातें कर रहे थे। और परमेश्वर उनके बीच में से चला गया। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? चढ़ाई कर दी। इन्होंने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई की तो उन्होंने खूब मारा फिर इनको। अब वहाँ से पिटे हुए, लुटे हुए फिर वापस आते हैं और आके कहते हैं कि उन्होंने मारा। मूसा कहते हैं मारेंगे ही, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में परमेश्वर नहीं है, दुश्मन मारेंगे ही। अब तुम दुश्मन से जीत ना पाओगे, क्योंकि वो जो जीत का कारण था उसको तुमने अपने बीच में से हटा दिया। तुमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना नहीं, तुमने परमेश्वर की बात को माना नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पे यकीन नहीं किया, तुम्हारे बीच में से वो चला गया है। अब तुम चाहे कितना ही मेहनत कर लो, जीत न पाओगे, मारे ही जाओगे।
बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, बहुत बार परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, कुछ चीजें बताना चाहता है, वो सब कुछ दिखा भी देता है, लेकिन हमें अपनी पसंद का चाहिए, अपनी मर्जी से हम देखना चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। परमेश्वर के दिए वरदान पर हम गौर नहीं करते, परमेश्वर की दी हुई आशीष पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के अनुग्रह से आज की तारीख में हमारे घर पे जो परमेश्वर की ओर से आशीष हमें मिली है वो है रीना। कभी कभी हम इस चीज को ध्यान नहीं देते, कभी कभी हमें लगता है नहीं ये तो परेशानी की वजह है, लेकिन असल में वो परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण है। उसको वैसा स्वीकार करना, वैसा उसको अपने घर के अंदर रखना जरूरी है। कभी कभी आप बेरोजगार होते हैं, बेरोजगार होने के बाद आपको लगता है कि ये बेरोजगारी तो श्राप है, मेरा तो सारा पैसा ही खत्म हो गया, कहीं से कोई इनकम का कोई साधन ही नहीं बचा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि अगर आप उस समय में परमेश्वर के पास बैठ जाएं, परमेश्वर के पास बैठ के आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करें, प्रभु अब तू क्या चाहता है कि मैं करूं, क्योंकि तूने मुझे टाइम दे दिया तेरे पास बैठने का। परमेश्वर आपको बात करके कुछ ऐसा कहेगा जो आपको करना होगा, जो कि मैं दौड़ भाग में सुन नहीं पा रहा। बहुत बार आप लोग शादी में जाते होंगे, किसी ऐसे फंक्शन में होते होंगे जहां बहुत ऊंची आवाज में गाने चल रहे हो, साउंड सिस्टम चल रहा हो, तब आपका कोई पहचान वाला वो आपको ढूंढ रहा है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, आप उसको फोन कर रहे हैं, उसको अपना फोन सुनाई नहीं देता, रिंगटोन सुन नहीं रही क्योंकि आवाज उतनी ऊंची, आप चिल्ला चिल्ला के आवाजें दे रहे हैं, उसको सुन नहीं रहा। कभी कभी जब हम अपने कारोबार में, अपनी बातचीत के अंदर, अपनी जिंदगी में ऐसा बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा होता है, हम सुन नहीं पाते। उस टाइम के लिए ये शांति, ये सन्नाटा, ये अकेलापन जरूरी होता है। जब आप पूरी भीड़ में अकेले होंगे तब आराम से सुन पाएंगे, तब सुन पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जब कोशिश करना शुरू किया, अब मेरे कान इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि हल्की सी भी आवाज सड़क पे होती है तो मुझे सुनाई दे जाती है कि ये हो रहा है सड़क, क्योंकि परमेश्वर की आवाज वो सड़क पे हुई हल्की सी आवाज से भी हल्की है। परमेश्वर की आवाज इतनी हल्की है कि जरा सा भी शोर अगर आपके दिमाग में है तो वो सुनाई नहीं देगी, आप उसको मिस कर देंगे, जैसा इजराइलियों ने कर दिया। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो चल के मैं तुम्हें देश जीत के देता हूं। इन्होंने सुना नहीं, ये हालात पे रोने लगे, लोग लंबे चौड़े हैं, हमें मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, हम किसी भी तरह से जीत ना पाएंगे, ये कहां ले आया, मूसा तूने फंसा दिया। परमेश्वर के खिलाफ बोले, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोले, और परमेश्वर का आत्मा इनके बीच में से चला गया, इनको छोड़ के चला गया। ये पहला उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अगला उदाहरण चलिए उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं। यहोशू 7 अध्याय, यहोशू 7 का 11-12। इजराइलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधवाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने सामान में रख लिया है।
इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसीलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर कुछ चीजें, अब इन्होंने क्या किया कि एक जगह पे परमेश्वर ने कहा था तुम जाओ, जाके उसको वहां से कुछ भी लाना नहीं, खत्म कर देना, लाना नहीं। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ और वो ले आए, जंग हार गए। यहोशू ने पूछा क्यों हार गए? परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तुमने वाचा तोड़ी है। मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी थी कि तुम उस जगह पे जाओ, खत्म कर दो, वहां से कुछ लाना नहीं और अगली लड़ाई भी तुम जीत जाओगे। लेकिन पिछली में तुमने छल किया, चोरी की, वाचा तोड़ डाली। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे साथ रहूं तो जो चीजें मैंने तुम्हें मना की थी और तुमने अपने पास रख लिए हैं उसको निकाल दो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर रख छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर बहुत सारी बातें कहता है हमारी जिंदगी के अंदर से कि इन बातों को निकाल दो, खत्म कर दो, हटा दो। लेकिन हम उन बातों को संभाले रहते हैं, अपनी जिंदगी में बनाए रखते हैं और साथ में उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर भी बना रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, उसने वाचा बांधी है, या तो वो रख लो या तो मुझे रख लो। अब चुनना आपने, आप क्या रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? वो बातें जिन्हें परमेश्वर हटा देना चाहता है या परमेश्वर जिसको आप हटा देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से परमेश्वर को रखना ज्यादा अच्छा है, वो चीजें हटा देना ज्यादा अच्छा है। इजरायलियों ने वो चीजें रखी और हारने लगे, परमेश्वर के साथ होते हुए भी हारने लगे। आज की तारीख में भी बहुत से लोगों को ये गुमान हो सकता है कि यहोवा तो मेरे साथ है, मुझे कौन हरा सकता है? आप खुद अपने आप को हरा सकते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। आप खुद काफी हैं हारने के लिए, कोई दूसरा नहीं हरा सकता, ये पक्का है क्योंकि यहोवा आपके साथ है। लेकिन अपनी हार का कारण आप खुद बन जाते हैं। परमेश्वर अगर आपको सीधा सीधा कोई चीजें हटाने के लिए कह रहा है अपनी जिंदगी से तो हटा दीजिए। लेकिन हम उन चीजों को बेशकीमती समझ लेते हैं, बहुत जरूरी समझ लेते हैं और बना के रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, नहीं हटाते। परमेश्वर हट जाता है, परमेश्वर का आत्मा हट जाता है और जब वो हटेगा दुश्मन तो फिर चढ़ाई करेगा ही करेगा। सड़क किनारे बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आपने परमेश्वर के बाड़े को हटा दिया। परमेश्वर आपको कोई बात कहता है, आप उसमें फायदा नुकसान न देखें, बैठ के कॉपी लेके बैठ ना जाएं, जाऊंगा तो ये नुकसान होगा, आऊंगा तो ये फायदा होगा। आपको कॉपी पेन नहीं चाहिए, तब आप बस जाओ। अपनी कलीसिया के अंदर इस घड़ी जितने लोग बैठे हैं उनमें ज्यादा लोगों को यह मालूम है कि सन 2010 के अंदर मैं अचानक से कहीं चला गया था। कहां गया था किसी को बता के नहीं गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था कहां जा रहा हूं। कब आओगे मैंने कहा था पता नहीं। फिर कुछ लोगों ने आराम से पूछा आओगे तो, मैं कहा वो भी पता नहीं। और उस टाइम वान्या गर्भ में थी, तब मैं गया था। ऐसे टाइम पे अगर कोई जाए तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा आदमी है ना, गर्भवती पत्नी को छोड़ के भाग गया, कितना अच्छा आदमी। बहुत से लोगों ने कहा कोई लड़की लेके गया होगा। आज तक सुनता हूं मैं, चर्च में से नहीं कहा, बाहर वालों ने कहा, वो अभी तक सुनता हूं।
लेकिन परमेश्वर की तरफ से गया था और परमेश्वर की तरफ से वापस आया, इस बात का सबूत मुकेश भाई आज बैठे हैं तो बात करता हूं। मैंने रात को प्रार्थना की क्योंकि जिस जगह परमेश्वर मुझे लेके गया वो मेरी सुन नहीं रहे थे। अगस्त का महीना था, रमजान का महीना था और परमेश्वर मुझे एक ऐसे गांव में लेके गया जो मुसलमानों का गांव था। उन्होंने मुझे वहां सुसमाचार सुनाने ही नहीं दिया। मैं लगातार 15 दिन तक कोशिश करता रहा, उन्होंने नहीं सुना। मैं रात को बैठ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। मंगलवार का दिन था, मंगलवार की रात मैंने बैठ के वहां पे प्रार्थना की। नहीं, सोमवार की रात को मैंने बैठ के प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। नहीं सुन रहे। परमेश्वर ने कहा वापस चला जा। ये मेरे को और समझ में नहीं आया। करने क्या आया था फिर मैं, जब मैंने यहां करना ही कुछ नहीं था तो मैं आया क्यों। मैं वहां 18 दिन रहा, अपने घर से 18 दिन दूर था, 18 दिन बाहर था मैं। बस उस 18 दिन की भी कहानी मेरे साथ जोड़ रखी लोगों ने, अब तक चलती है। चलने दो, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं टेंशन नहीं लेता क्योंकि मैं जानता हूं जहां मैं गया था और वहां मैं क्या करके आया हूं। मैंने कहा प्रभु तू फिर मुझे लाया क्यों था यहां पे। वो तो सुन नहीं रहे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है वो सुने ना सुने फर्क नहीं पड़ता, मैं देखना चाहता था तू सुनता है कि नहीं। वो रात मैंने रो के गुजारी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह उठा, मंगलवार को मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचा और उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी टिकट मैंने उस दिन खरीदी। सेकंड एसी की टिकट मैंने खरीदी। टिकट खरीद के, क्योंकि बाकी मेरे को मिल ही नहीं रही थी, बाकी वो पूरी ट्रेन बुक थी। अमरनाथ ट्रेन का नाम है, वो गुवाहाटी से जम्मू तवी जाती है। वो एक ही ट्रेन थी जिसमें मुझे बैठना था और अंबाला तक पहुंच जाना था। रास्ते में कुछ बदलना नहीं था। मैं टिकट लेके अभी रेलवे स्टेशन से निकला भी नहीं था, मुकेश भाई का फोन आया और मुकेश भाई मुझे जय मसीह की बोलने के बाद अगली बात मुझे बोल रहे हैं, पास्टर जी आप शुक्रवार को अंबाला हो गए। मैं कही इनको कैसे पता कि मैंने टिकट खरीदी। अभी तो खरीद के मैंने जेब में रखी है, सिवाय मेरे कोई नहीं जानता कि मैंने वापसी की टिकट खरीदी। मैं कहा 2 मिनट रुको मुकेश भाई, अगर मुकेश भाई को याद होगा तो मैं बताता हूँ आपको मैं कब आ रहा हूँ। मैंने टिकट निकाली, टिकट हाथ में ली, मैंने उस पर देखा बोर्डिंग का जो दिन था, ट्रेन में चढ़ने का दिन था बुधवार और अंबाला पहुँचने का दिन था शुक्रवार। इनको कैसे पता मैं शुक्रवार को अंबाला आऊँगा। मैंने टिकट देखी, शुक्रवार पड़ा, मैंने वापस जेब में रखी। फिर मैंने पूछा आपको कैसे पता मैं शुक्रवार को आऊँगा। तो मुझे बोलते हैं कि मैं पास्टर सैमुअल के साथ, जो अभी कनाडा में रहते हैं, उनके साथ प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पास्टर शुक्रवार को अंबाला में वापस आ जाएगा। और जिस दिन मैं गया था, मिलन बिशप जोनाथन के पास गई और जाके बोलती है संजीव कहीं चला गया बिना बताए। बिशप साहब ने उसके साथ बैठ के प्रार्थना की और भविष्यवाणी करके कहते हैं कहीं नहीं गया, बंगाल में जाके उतरेगा वो। और टेंशन ना ले, परमेश्वर लेके जा रहा है, वापस भी लाएगा। और मैंने किसी को नहीं बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ। ट्रेन जो पकड़ी थी वो दिल्ली की थी। दिल्ली की ट्रेन पकड़ के तो आप कहीं भी जा सकते हो। दिल्ली से मैंने ट्रेन बदली थी। मिलन ने मुझे फ़ोन किया, मैं ट्रेन में ही था तब। कह रही आप बंगाल उतरोगे जाके। जब उसने ये कहा और बाकायदा नाम बताया, एनजेपी उतरोगे जाके, तो मैं फिर शौक में था। तुझे कैसे मालूम? मैंने बोला, मैंने ये नहीं कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला ये तो नाम लिया सीधा इसने, इसको मालूम कैसे है? तो उसने बताया बिशप जोनाथन ने भविष्यवाणी करके बताया कि आप एनजेपी जा रहे हो और परमेश्वर लेके जा रहे हैं, वापस भी वो लाएगा। आमीन। तो मेरा जाना परमेश्वर की हिफाजत में था, मेरा आना परमेश्वर की हिफाजत में था। वहाँ पे 18 दिन रहना परमेश्वर की हिफाजत में था। मैं घर से काफ़ी टाइम से पैसा इकट्ठा करके जो लेके गया था, और मैंने आखिरी टाइम जाते टाइम मिलन से भी कुछ पैसे उधार मांगे थे। बोला था ये रहेगा ही तेरा उधार मेरे पे हमेशा, यही कहा था। वापस करूँगा कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था आऊँगा कि नहीं आऊँगा। वापसी का मेरे को परमेश्वर बोलता ही नहीं था कुछ।
और मैं यहाँ से पूरा गधे के जैसा लद के गया था, सर्दी के गर्मी के कपड़े और जितनी किताबें मेरे पास हैं। मैंने कुली को आवाज़ दी बंगाल में, कुली मैं कहा ये बैग वहाँ तक पहुँचाना कितना लेगा, उसने रेट बताया इतना लूँगा। और जब उसने बैग उठाया तो मेरे को पूछ रहा है इसमें क्या ईंटें रखी हुई हैं। वो उठाई नहीं, उससे किताबें भरी हुई थी, क्योंकि मेरे को था पता नहीं मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं अपनी तरफ से सब ले गया था। 5,000 रुपये जेब में रख के गया था मैं। वहाँ पे मैं 18 दिन रहा और इन 18 दिन के अंदर वहाँ पे मेरे 15,000 खर्च हुए। बाकी 10,000 कहाँ से आए मैं आज तक सोचता हूँ और सोचता ही हूँ, लेकिन थे मेरे पास, मेरी जेब में से ही निकलते थे। 5,000 लेके गया था और 15,000 खर्च किए 18 दिन के अंदर। कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को वैसा नहीं सुनते जैसा वो कह रहा होता। ये सुनने के लिए हमको शांत बैठना जरूरी है। जब आप शांत बैठेंगे तब आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। मुकेश भाई गवाह है इस बात के कि उन्होंने मुझे कहा था शुक्रवार को आ जाओगे आप। क्यों मुकेश भाई, याद है? याद है? मुकेश भाई ने तो सलाह भी दी थी मुझे, पास्टर जी वहाँ साइकिल खरीद लो, इधर उधर जाने आने में आसानी रहेगी, और बहुत सारी सलाहें जैसी वो देते हैं। मैं मुकेश भाई यहाँ खाने के लिए पैसा पूरा नहीं होगा, साइकिल खरीद लूँगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या था कि उस 18 दिन के अंदर मैंने 15,000 खर्च किया। कहाँ से आया मालूम नहीं, लेकिन उसने संभाल के रखा। और वहाँ पे जितना अच्छा खाना मैंने वहाँ खाया, शायद मैं घर पे होता तो ना खाता। 3 टाइम खाया, सुबह दोपहर शाम खाया और बढ़िया से खाया। परमेश्वर ने इंतजाम किया। वापस आते हैं अमालेकियों से। ये लोग क्यों आ रहे? क्योंकि इन्होंने सुनी नहीं। यहोशू का दल क्यों हार गया? क्योंकि लोगों ने अर्पण की हुई वस्तुओं को अपने पास छुपा के रख लिया। परमेश्वर ने जिन बातों को मना किया था अपनी जिंदगी में रख छोड़ी। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसा सरकारी हो गई हैं जिनका परमेश्वर के वचन के साथ जरा सा भी मेल नहीं। जैसा लड़के की लड़के से शादी, लड़की की लड़की से शादी, सरकारी हो गया मामला। लेकिन वचन इसके खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग हैं मेरे पास, अभी पिछले दिनों मेरे को क्यों ये ख्याल आया, पिछले दिनों मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, पास्टर जी आप तो उनको जानते हैं, बाकायदा नाम लिया गया। मैं कहा हाँ जानता हूँ, तो आप शादी पढ़ सकते हैं? मैं कहा हाँ पढ़ सकता हूँ। तो सर्टिफिकेट मेरे को अमृतसर से जाके लाना होगा, पर मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास अधिकार तो है, ऑर्डिनेशन तो हुआ है। तो बोल रहे एक शादी पढ़नी थी, पढ़ लेंगे कोई नहीं। मैंने कह रहे लेकिन फीस वगैरह कुछ मिल नहीं पाएगी। चलो मैं कहा दिक्कत नहीं, ज़्यादा गरीब है। कह रहे बहुत इस टाइम काफ़ी खस्ता हाल में, कोई बात नहीं। मैं कहा लेकिन आगे जब उन्होंने कहा, मैं कहा आप मेरे को फीस दो, मैं तब भी नहीं पढ़ रहा। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे मिस शांति की शादी मिस शांति के साथ होनी थी। लड़की की शादी लड़की के साथ करवाने के लिए मुझे फोन किया बाकायदा। मतलब उनकी हिम्मत देखो, जिसने मुझे फोन भी कर दिया और पूछ भी रहा है कि शादी करा दो। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा बाइबल कभी देखी है आपने, किस रंग की होती है? कह रहे पास्टर जी बाइबल तो वचन तो हम भी पढ़ते हैं। मैं कहा कहीं और ही पढ़ते होंगे, बाइबल में नहीं पढ़ते होंगे। तो बोल रहे हाँ वो जो रोज की रोटी होती है ना उसमें पढ़ते हैं। मैं कहा बस फिर वहीं पढ़ रहे तुम। अगर बाइबल में पढ़ा होता तो सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने इसीलिए नाश कर दिया था क्योंकि वहां भी लड़की की शादी लड़की से, लड़के की शादी लड़के से होती। ये परमेश्वर की नज़र में गुनाह है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इसको ऐसा संभाल के रख लेते हैं और फिर चाहते हैं ऊपर से परमेश्वर भी साथ रहे। वो रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। जो चीज़ें परमेश्वर कहता है कि अपनी ज़िंदगी से हटा दो तो हटा दो, तुरंत हटा दो, देर ना करो। मैं नहीं हटा सकता, मुझसे नहीं हटती है, वो नाटक छोड़ दो।
ऐसा कोई पाप नहीं जो इंसान छोड़ ना सके, ऐसा कोई पाप नहीं जो इंसान कर ना सके। इंसान चाहे तो हर पाप कर सकता है और इंसान चाहे तो हर पाप छोड़ भी सकता है। तो आप छोड़ना चुन लीजिए, करना तो आसान है। छोड़ना चुन लीजिए और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आज चुन लीजिए किसके साथ आप रहना चाहते हैं, अपने मन की ख्वाहिशों के साथ या परमेश्वर के साथ। मन की ख्वाहिशें हमेशा ही खराब होंगी ऐसा नहीं है। दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, लेकिन बीच में उसने अपने मन की भी कर ली, वो थोड़ा सा परेशानी रही। परमेश्वर ने सैमसन को चुना, शिमशोन को चुना। न्यायों की किताब के अंदर वो नाजीर था। नाजीर के माने है एक ऐसा शख्स जो परमेश्वर के खास काम के लिए अलग किया जाए, और अलग किए जाने की निशानी क्या होगी कि उसके केस होंगे, बाल कटवाएगा नहीं। क्या आपको मालूम है कि एक जमाना ऐसा था कि हर हिंदू परिवार का पहला बेटा उसको केस रखने होते थे, हिंदू परिवार के पहले बेटे को भी, खास तौर से क्षत्रियों के उसमें। मालूम है? नहीं मालूम? यह मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। मेरे डैडी उस बात का उदाहरण है। मेरे पूरे खानदान के अंदर किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं लगता सिवाय मेरे डैडी के, क्योंकि मेरे डैडी पूरे खानदान में सबसे बड़े हैं। मेरा कोई ताया है नहीं, यानी डैडी का कोई कज़न या कोई ऐसा भी हो वो भी नहीं, यानी पूरे खानदान में सबसे बड़ा बेटा मेरे डैडी, और नाम गुरदयाल सिंह। क्यों? क्योंकि बड़ा इसलिए उनके केस रखे गए। और मैं उसके बाद मैं पैदा हुआ तो मैं भी अपने ख़ानदान में, यानी डैडी के बाद फिर अगली पीढ़ी में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे भी रखने की कोशिश की गई। बहुत बार मेरे चाचे, मेरे फूफा बहुत बार मेरे सिर पे पगड़ी रख के देखते, सरदार होता तो सोना लगता है। ये मैंने कई बार सुना, सरदार होता तो सुंदर लगता। एक दिन मैं गुस्से में आ गया, मैं हूँ सरदार नहीं हूँ बांदर लगना। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ ना। शादी में जो भी अपनी पगड़ी उतार के मेरे रखे, सोना लग रहा, सोना लग रहा। मैं चिढ़ गया, तो चिढ़ के कहा था मैंने। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? एक ज़माना ऐसा था कि अपने पहलौठे को परमेश्वर के लिए लोग सौंप दिया करते थे, और जब वो परमेश्वर के लिए अपने बड़े बेटे को देते थे तो उसके केस रखे जाते थे कि ये बेटा, ये बच्चा हमने परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है या उसे अर्पण किया है। नाजीर, वचन के मुताबिक नाजीर कौन होता था? जो अपने आप को अपनी मर्जी से परमेश्वर के काम के लिए कुछ समय के लिए अलग करता था, और अलग करने के समय में वो अपने बाल नहीं कटवाता था। लेकिन शिमशोन परमेश्वर की तरफ से कोख से नाजीर करके पैदा किया गया, क्योंकि वो सारी जिंदगी के लिए चुन लिया गया था। उसको सारी जिंदगी अपने बाल नहीं कटवाने थे, और उसमें परमेश्वर का आत्मा ये सामर्थ के साथ काम करता था। वो लकड़ी के, लोहे के बड़े बड़े फाटक देखे होंगे आपने, जो बड़ी वाली दीवारों के लिए, बड़ी दीवारों के अंदर लगता है ना, किले की दीवार में लगता है गेट जैसा बड़ा गेट लगता है। अकेला ही उसको उखाड़ के उठा के पहाड़ पे ले गया था, अकेला ही। उस पे लोग चढ़ाई करने के लिए आए, हथियार नहीं था। इधर उधर देखा, कोई गधा कभी मरा होगा, उसको चील कौवे खा गए थे, उसके जबड़े की हड्डी वहां पे पड़ी थी बस। गधे के जबड़े की हड्डी कितनी लंबी होगी अंदाजन? इतनी होगी बस। गधे का मुंह कितना होता है लंबा? वो जितना गधे का मुंह लंबा है उतने तो जबड़ा होगा ना उसका। इतनी हड्डी बस, तो इसके आगे दांत लगे हुए, यहां पकड़ सकते हैं, यहां पे दांत लगे हुए। गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 सैनिक मार दिए। वो ताकत थी उसके अंदर।
और नाज़ीर होने की वजह से परमेश्वर ने उसको कहा था अंगूर भी नहीं खाना, छूना भी नहीं अंगूर को। भाई ने दारू पी, है ना, अंगूर सड़ा के पिए उन्होंने पूरे। एक अपना पंजाबी भाई डॉक्टर के पास चला गया, कहता जी लीवर खराब है, डॉक्टर कह रहा दारू नहीं पीनी। अच्छा, कहता डॉक्टर साहब ग्रेप्स खा सकता, अंगूर? कहता हाँ अंगूर खाओ। अच्छा संतरा खाओ, गुड़ खाओ। कहता पानी पियो पियो, कहता पानी पियो। कहता डॉक्टर साहब ये सारियां मिला के तो शराब पान दी, फिर शराब पीने की दिक्कत? परमेश्वर जिस चीज के लिए मना कर रहा है ना, छोटी सी चीज है, अंगूर को भी छूना नहीं, बस ना छू, मत खाओ। लेकिन इस भाई ने दारू पी, इसको सारी जिंदगी पवित्र रहना था और ये बदल बदल के वेश्याओं के पास गया, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ऐसा गया। आखिर में एक वेश्या के पास था, उस वेश्या को लोगों ने खरीद लिया कि इसकी ताकत का जो राज है वो पता करके बता कि इसकी ताकत का राज क्या है। पहले तो बहकाता रहा उसको, लेकिन भाई आदमी तो आदमी रहेगा, वो चाहे शिमशोन ही क्यों ना। जब उस वेश्या ने थोड़ा सा नखरे के साथ इसको कहा हम जो नहीं बताते, मैं नहीं बोलती, ये बोल पड़ा, इन्हें सब बता दिया, मेरे बालों में ताकत है, अगर ये कट जाए तो खत्म है ना। देखिए 16 अध्याय, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 19-20 पढ़िए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। अब औरत के दबाने से भी दब रहा है, इतना नॉर्मल हो गया, इतना निर्बल हो गया। फिर तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देखिए, वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से, अब यहोवा उसके पास से गया का मतलब क्या है कि वो बाड़ा हट गया। जिस बाड़े के अंदर परमेश्वर ने उसको छुपा रखा था वो बाड़ा खत्म हो गया। वो जो जबड़े, गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार देता था, वो जो अकेला फाटक को उठा के ले जाता था, वो जिसको जंजीरों में जकड़ लो तो धागे की तरह उनको तोड़ दिया करता था, अब उसको पता नहीं है कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया है, मेरा बाड़ा हट चुका है, उसको नहीं पता था। उसके बाद क्या हुआ 22-23 में पढ़िए। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद 21-22 पढ़िए। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तो क्या हुआ अभी, जब जाके उसने सोचा फिर दोबारा मार दूंगा, अब बाहर गया, लेकिन जाते ही उन्होंने पकड़ लिया। ना सिर्फ पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ के उसको अंधा कर दिया और कोलू में जोत दिया। जेल में ले जाके उसको कोलू के अंदर, कोलू क्या होता है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना मामला, पहले कोलू कैसे चलता था, एक लंबा डंडा उसके साथ होता था और इसके साथ एक बैल को बांध देते थे, वो गोल गोल एक ही जगह में घूमता रहता था और उससे वो कोलू चलता था। आटे की चक्की भी ऐसा हुआ करती थी। अब ये वहां पे है, ये लगा हुआ है वहां बैल की तरह, वो जो ताकत से भरा था अब खत्म है, बैल बना हुआ, लगे रहो कोलू में, है ना। निकालो तेल, अब पता नहीं निकल किसका रहा है, सरसों का या शिमशोन का। बाड़ा हट जाने के बाद ये हालत होती है। वो दुश्मन जो इसके सामने थर थर कांपते थे, अब इस पे हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, थप्पड़ मारते होंगे, थूकते होंगे, आके देखते होंगे, चल भाई शिमशोन को देख के आए, तेल सही निकल रहा है कि नहीं। बाड़े को हटने मत दो, बाड़े को लगा रहने दो।
तीसरा उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूं, राजा शाऊल का। पहला शमूएल 15 अध्याय, उसका 24 पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। लोगों का भय मान के मैंने परमेश्वर और तेरी बातों का उल्लंघन किया। मैंने पाप किया है, शाऊल कहता। कभी कभी हम लोगों के डर के मारे भी ऐसी भीड़ में, ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हो। हमें लगता है कि अगर अभी मैंने इनका साथ नहीं दिया तो क्या पता दोस्ती टूट जाए, यारी ख़त्म हो जाए, ये दोबारा मेरे काम आए ना आए। लोगों के डर के मारे कुछ नहीं करना, परमेश्वर का डर मान के रखिए। अभी क्या कह रहा है कि लोगों के डर के माने मैं परमेश्वर के खिलाफ भी मैंने पाप किया और तेरे खिलाफ भी, यानी परमेश्वर के खिलाफ भी और परमेश्वर के दास के खिलाफ भी पाप किया है, बोलता है। 11 आयत पढ़िए। मैं शमूएल को राजा बनाने के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अब मैं शाऊल को राजा बना के रखने से पछता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे नहीं चलता, मेरी बातों को नहीं मानता। और उसके बाद क्या हुआ, 16 का 14 देखिए। यहोवा का आत्मा शमूएल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। हाँ, अब क्या हुआ कि यहोवा की तरफ से जैसे ही बाड़ा हटा, यहाँ पे लिखा है यहोवा की तरफ से एक दुष्ट आत्मा। परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं भेजता। तो यहाँ पे क्या वचन क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर ने जैसे ही बाड़ा हटाया, दुष्ट आत्मा आ गया। बहुत बार लोग कहते हैं ना जी, विश्वासी है, विश्वासी को दुष्ट आत्मा कैसे तंग कर सकता है? तो ऐसे ही कर सकता है। जब आप खुद परमेश्वर के बाड़े को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं तो दुश्मन की एंट्री खुल जाती है। शमूएल ने भी परमेश्वर की बातों को नहीं माना। शाऊल ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। शमूएल ने जाके कहा भी उसको, परमेश्वर तुझे ये कहता है, नहीं गौर किया। और फिर बाद में क्या कहते हैं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया। और जब बाड़ा हटा तो ना सिर्फ दुष्ट आत्मा सताने लगी, वो जो हिम्मत थी अंदर, वो जो ताकत थी अंदर, वो भी खत्म हो गई। अब डरने लगा, अब उसको डर लगने लगा। 18 का 14, 18 का 12 पढ़िए। शाऊल दाऊद से डरा करता था। शाऊल दाऊद से डरा करता था। और डरने का कारण क्या है? क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हाँ, ये डरने का कारण है। डर का कारण ये नहीं है कि दाऊद बड़ा ताकतवर है। डर का कारण ये है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल से हट गया और दाऊद के साथ है। डर का ये कारण है। मैं फिर से आपको याद करा देता हूं, आप परमेश्वर से अगर भाग रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा फिर आपके साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो है। इसलिए लौट आइए। वो आपके साथ भी होना चाहता है, आपके साथ भी रहना चाहता है, लेकिन वहां नहीं रहेगा जहां आप चाहते हैं कि आके रहे, वहां नहीं रहेगा। आपको लौट के आना जरूरी है, उस जगह पे आना जरूरी है। शाऊल अगर परमेश्वर की बातों को वापस मानना शुरू कर देता, परमेश्वर उसको कभी ना छोड़ता, लेकिन उसने मानी नहीं, उसने मानी नहीं। एक बार वो लोगों के पीछे चला तो लोगों के पीछे चलता रहा। बस उसको क्या चाहिए था? एक भीड़ मेरे साथ बनी रहे, मैं राजा बना रहा हूं, बाकी चाहे कुछ हो चाहे ना हो। क्योंकि अपने बाप की गद्दियों को चराते चराते अभी राजा बन गया, तो अब ये गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर इसको हटाना भी नहीं चाहता था, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि अगर मैं इस तरह से लोगों के पीछे चल पड़ूंगा तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। और परमेश्वर ने छोड़ दिया। और जब परमेश्वर छोड़ देता है ना, उस टाइम पे फिर हम आड़ कबाड़, यानी कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी चीजें करना शुरू करते हैं
जो फिर अंत का कारण हो जाती है। 28 अध्याय 14 से लेकर 16 तक पढ़िए। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा मनुष्य बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। हाँ, 28 अध्याय की 14 से 16 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि ये भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंच गया। शमूएल मर चुका है और शाऊल भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंच गए। शमूएल को मरे हुओं में से वापस बुला के उससे बात करना चाहता। उस औरत ने बुला भी लिया, लेकिन अब देखिए बात क्या हो रही है वहां। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा अब तुझे छोड़ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, इसको पता चल गया। कैसे पता चला? क्या परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं करता? मैं फिर से आपसे पूछता हूं, आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको कैसा लगता है? और परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे तो? हमें परमेश्वर बात ना करे वो चलेगा, बस तू करते रहना। परमेश्वर नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर तो तू ही है। परमेश्वर को परमेश्वर की जगह पे रखिए। कोई इंसान आपसे बात न करे तो दिक्कत नहीं, दिक्कत तब है कि जब खुदा आपसे बात करना बंद कर दे। शमूएल को हुई दिक्कत, और जब दिक्कत हुई तो भूत सिद्धि वाली के पास पहुंच गया और जाके कहता है, परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करता, कोई भविष्यद्वक्ता आके मेरे साथ बात नहीं करता। परमेश्वर ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मेरे साथ बात करता है, ना ख्वाब में मेरे साथ बात करता है, मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा है। शाऊल अभी शमूएल के सामने यही कह रहा है, और शमूएल उसके पास आके उसको बड़ा सख्त और सीधा जवाब देता। जब शाऊल कहता ना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात नहीं करता, ना नबियों के द्वारा ना सपने के अंदर, तो देखिए शमूएल का जवाब क्या है, क्या कहता है वो? शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? जब परमेश्वर ने तेरे को छोड़ दिया, मेरे पास क्या लेने आया फिर? जब परमेश्वर ही तुझे छोड़ के तेरा दुश्मन बन गया है, तो मेरे पास क्या लेने आया? जी, हो गया पूरा 16 तक। तब हम आड़े टेढ़े काम करना शुरू करते हैं जब परमेश्वर बात करना बंद कर देता है, जब परमेश्वर छोड़ देता है, तब ये सब उपाय शुरू हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो मिल नहीं रहा, चलो हम इस तरह से, इस उपाय से, उस उपाय से, किस उपाय से परमेश्वर को प्रसन्न करें और उससे बात करें। ये राजा था, इसको परमेश्वर ने चुन के खड़ा किया था, लेकिन ये बना नहीं रहा, बल्कि इसने अलग अलग उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर के दास की नहीं सुनी, और फिर आखिर में कहता है कि मैंने पाप किया तेरे खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन माफी मांग के भी वापस नहीं आया, खाली बोल रहा है मैंने पाप किया। आगे पढ़िए तो उसके बाद क्या होना है अभी? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हाँ, तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। कल ही तू और तेरे बच्चे भी मरेंगे, कल
कल ही तुम मेरे साथ अधोलोक में होगे। शमूएल कहता है, मैंने तुझे वैसे ही कहा था जैसा परमेश्वर ने कहा, लेकिन तूने सुनी नहीं। अब फिर कहता हूं, तू मरेगा कल, तेरे बच्चे भी मरेंगे, तेरे बेटे भी मरेंगे कल, और कल ही तुम मेरे साथ अधोलोक में होगे। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते, बाड़ा हट जाता है। ना सिर्फ दुष्ट आत्मा सताने लगता है, बल्कि डर समा जाता है। हम अपने दुश्मनों से डरने लगते हैं, और हमारे डर के जो हरकतें फिर हम करते हैं, वो मौत का कारण हो जाती है। इसलिए इस बाड़े को लगा रहने दीजिए। परमेश्वर के बाड़े में बने रहें, वो ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर के बाड़े से मत निकलिए। परमेश्वर की आज्ञाओं में जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर की मर्जी में जीना शुरू कीजिए। उसका बाड़ा हटा तो समझो बहुत कुछ ऐसा घटा जो आप नहीं चाहते कि घटे। बहुत कुछ ऐसा होगा। इसलिए लौट आइए, परमेश्वर के पास आइए। अगर आज की तारीख में आप इस जगह पे हैं कि आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, आप परमेश्वर के दास की सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आज आप ऐसी जगह पे हैं, आप खतरे में तो हैं, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी भी है। ये जो आपको त्याग दिया जाना है, ये आपको जो परमेश्वर छोड़ देता है या छोड़ देने पर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस ठोकर को भी अपने ऊपर सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाख बार, करोड़ बार वो मुझ जैसे पापी को कितना करीब से जानता कि मैं इसको लिख के भी दे दूंगा तब भी गलतियां छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मुझे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो ठोकर भी उसने यीशु मसीह को मारी, ताकि मुझे स्वीकार करके वापस अपने पास बुला ले। हालेलुया। तो लौट आने का रास्ता भी बंद नहीं हुआ। लूका 27 अध्याय उसकी 46 आयत। लूका 27 का 46। ओ माफ कीजिए, मती 27 का। मैंने मती लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखते हुए मैंने लूका ही लिखा हुआ है, वो ही बोल दिया। वो जो दिमाग में है मती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ लूका है मेरे पास। लूका में 27 अध्याय नहीं, आप भी ढूंढने लग गए, उसमें 24 ही हैं जी। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि ये जो छोड़ दिया जाना जो हमारे हिस्से में लिखा था, यीशु मसीह ने उस ठोकर को भी सह लिया। अगर हम आज गिर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं। परमेश्वर को मालूम था कि हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम उससे दूर भागेंगे, हम वो चीजें अपनी जिंदगी में रखेंगे जो उसको पसंद नहीं है। लेकिन वो फिर दोबारा से अपना बाड़ा हम पे लगा देना चाहता है। फिर दोबारा से चाहता है कि हम उसकी हिफाजत में आ जाएं। फिर दोबारा से चाहता है कि हम वापस वहां खड़े हो जाएं जहां वो हमें खड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह ने उस ठोकर को भी सह लिया है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पाप, ऐसी कौन सी गलती है जो यीशु मसीह ने नहीं उठाई, जो मेरी है? मेरे हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इस पाप को भी उसने अपने ऊपर उठा लिया। और पवित्र आत्मा का बाड़ा आज की तारीख में उसने दिया है। लेकिन ये दिया किनको है? फिर से मैं याद करा दूं, दिया उनको है जो आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम 5:32। प्रेरितों के काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने उनको दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यूहन्ना 14 का 23।
यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमेन। अभी खाली बाड़ा नहीं, स्वयं परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वो जो तंबू जंगल के अंदर इजराइलियों के साथ रहा करता था, वो तंबू जो परमेश्वर का इजराइलियों के साथ चला करता था, वो आज मेरे अंदर आपके अंदर आके वास करना चाहता है। वो परमेश्वर आज मुझ में और आप में रहना चाहता है। यीशु मसीह का वायदा है कि जो कोई उसकी बातों को मानेगा, बाप और बेटा उसके साथ आके रहेंगे। और पवित्र आत्मा तो पहले से दे दिया गया उन लोगों को जो उसकी आज्ञाओं को मानते। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस नश्वर शरीर के अंदर, इस पापी इंसान के अंदर आके वास करेंगे, ऐसा वायदा है यीशु मसीह का। ये बाड़ा फिर से लग सकता है और इस बार ऐसा लग सकता है कि किसी का बाप इसको तोड़ नहीं सकता। इस बार ऐसा लग सकता है कि ना सिर्फ दुश्मन डरेगा इस बाड़े से, बल्कि हम दुश्मन को खत्म भी कर देंगे इस बाड़े से, क्योंकि ये वचन की तलवार, आत्मा की तलवार हमारे साथ होगी और शैतान को खत्म करने के लिए उतना काफी है। लेकिन ये सारे काम आपके कर्मों से नहीं होंगे। यीशु मसीह ने सूली के ऊपर चढ़ के हमारे अच्छे, हमारे बुरे सारे कर्मों को जो व्यवस्था से हुआ करते थे खत्म कर दिया। व्यवस्था के मुताबिक अगर मैं आज्ञा मानता हूं तो वो अच्छा है, लेकिन यीशु ने उसको भी सूली पे खत्म कर दिया। आदम ने जब पाप किया, कौन सा फल खाया था? सेब ना कह देना खुदा के लिए। कौन सा फल खाया था? भले और बुरे के ज्ञान का। तो बुरा पाप है कि नहीं है? भले का ज्ञान पाप है क्या? नहीं है ना। अब दोबारा से देखिए, उसने फल कौन सा खाया था? भले और बुरे के ज्ञान का फल। यानी भले का ज्ञान भी परमेश्वर की नजर में पाप है, क्योंकि वो मुझे धर्मी बना देता है, और जब मैं धर्मी बनता हूं तो परमेश्वर के सामने घमंड में आ जाता हूं। और व्यवस्था के मुताबिक किए गए काम भले काम हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को हमारे सामने से हटा दिया। उसमें उस व्यवस्था के द्वारा किए गए भले काम भी शामिल हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के द्वारा आने वाले भले और बुरे दोनों कामों को हटा दिया। अब व्यवस्था की तरफ से ना हमें कुछ भला आता है ना कुछ बुरा आता है। आज्ञाओं को मानने से जो व्यवस्था में लिखी हैं, ना तो आशीष आएगी ना श्राप आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे आशीष भी नहीं आएगी क्या? व्यवस्था को मानने से नहीं आएगी, व्यवस्था को मानने से नहीं आएगी। मेरा ख्याल है, मैंने लिखा नहीं है, मुझे ऐसा जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, मेरा ख्याल गलातियों 3:11 एक बार देख लेते हैं वहाँ क्या लिखा। गलातियों 3:11 क्या लिखा है वहाँ पे? और यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। और आगे क्या लिखा है? व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। जी, और पढ़ते जाइए जरा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर 3:10 पढ़िए तो। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, हाँ। वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो आशीष कब आती है व्यवस्था के मानने से? जब पूरी व्यवस्था मानी जाए तब आशीष आती है। एक आध आज्ञा मानने से आशीष नहीं आती। सारी आज्ञाएं मानी जाएं तो व्यवस्था की तरफ से आशीष है।
और सारी आज्ञाओं को मानते हुए अगर एक आज्ञा टूट गई, मैंने जी सारी आज्ञाएं मानी लेकिन एक छोटा सा खून हो गया, तो श्रापित है। मैंने सारी आज्ञाएं मानी, एक छोटा सा झूठी गवाही दे दी, श्रापित है। सारी आज्ञाओं को मानने के बावजूद भी अगर एक आज्ञा तोड़ते हैं तो श्रापित है। इसका मतलब कि आज्ञा के मानने से आशीष नहीं आएगी, पूरी व्यवस्था के मानने से आएगी, और वो तो फिर असंभव के नजदीक है। वैसा पूरा होना बड़ा मुश्किल है। तो फिर अब क्या करें? भले और बुरे के काम से अगर ये बातचीत नहीं होनी तो अब क्या करें? इफिसियों 2 का 8-9 में लिखा है, इफिसियों 2 का 8-9 क्या कहता है? कि कोई अपने कर्मों से धर्मी नहीं बना, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कामों से नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। और गलातियों 3 का 2-3 पढ़ दीजिए। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, गलातियों 3 का 2 और 3 कहता है कि तुमने ये पवित्र आत्मा, ये उद्धार कैसे पाया? कर्मों से पाया? नहीं, आत्मा से पाया। तो क्या ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा से शुरू करके अब शरीर पे खत्म करोगे? तो अपने कर्मों पे यकीन ना करना। अब अनुग्रह, अब आशीष, अब जो दया है वो क्या है? कि अब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं, आत्मा के अधीन जिंदा रहता है। आमीन। वो व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे सामने से हटा दी, लेकिन अब एक दूसरी व्यवस्था हमारे सामने है। वो कौन सी है? रोमियो 8 का 1 और 2 देखिए क्या कहता है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। कौन सी व्यवस्था? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे आजाद कर दिया। तो अभी हम पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीधा सीधा मानते हैं। जो व्यवस्था नहीं है, ये पवित्र आत्मा बात करेगा। और कब करेगा? जब हम आज्ञाओं में होंगे। नहीं तो शाऊल के जैसा भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ भी परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। परमेश्वर बात करता है, उसकी सुन के मानना शुरू कीजिए। याकूब 2 का 12। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। कौन सी व्यवस्था? स्वतंत्रता की व्यवस्था। ये आपको बांधती नहीं, तूने पाप किया है, तू पापी है, वैसा नहीं कहती है। वो यीशु मसीह ने दंड सह के आपको उद्धार दे दिया, लेकिन अभी आपका आज्ञाकारी होना जरूरी है। मैंने जो आपको कहा था कि व्यवस्था मानने से आशीष नहीं आने वाली, लेकिन आशीष आएगी। कैसे? 1 का 25 पढ़िए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर कौन सी व्यवस्था? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है जी। वह अपने कामों में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। कुछ याद आया यहाँ से? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता। किसी और को भी परमेश्वर ने ऐसा कहा था क्या? यहोशू को कहा था। क्या कहा था? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से जुदा होने न पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, तो जहां कहीं तू जाएगा सफल हो जाएगा, जो कुछ करेगा सफल हो जाएगा। परमेश्वर आज फिर से कहता है कि जो कोई भी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है, जैसा वो व्यवस्था कहती है वैसा ही करता है, तो जो कुछ भी वो करेगा आशीष पाएगा,
सफल हो जाए। अब ये लिखी हुई व्यवस्था नहीं, आत्मा की व्यवस्था है। तो आत्मा में जब आप जीना शुरू करेंगे तो शरीर के सारे काम खुद से मर जाएंगे, क्योंकि आप शरीर में नहीं आत्मा में जिंदा हैं। और जैसे इजरायलियों ने शरीर में होकर देखा था कि वो लंबे चौड़े हमें खत्म कर देंगे, यहोशू कालेब आत्मा में देख रहे थे कि परमेश्वर उनके साथ नहीं हमारे साथ है, और परमेश्वर जब हमारे साथ जाएगा हम जीत जाएंगे। वो दोनों भाई तो वहां पे ये लोगों को देख रहे थे लंबे चौड़े हैं, और वो दोनों यहोशू और कालेब जगह देख रहे थे। कालेब यहोशू को बोलता, भाई ये पहाड़ी मेरी है, ये पहाड़ी तो मैं ही लूंगा। और यहोशू वहीं खड़े खड़े बोल रहा, चल ले लो, जब आएंगे ये तेरी। और बाकी लोग क्या देख रहे थे वो यार लोग कितने लग गए हैं, कितने हट्टे कट्टे हैं, ये तो हमें मार डालेंगे। यहोशू कालेब ने लोगों को देखा ही नहीं, क्योंकि उनको पता था ये मरे हुए हैं, ये जिंदा नहीं है, ये लाशें हैं। अभी हम आए हैं तो ये खड़ी हैं, जब दोबारा आएंगे तो ये पड़ी होंगी, क्योंकि ये लाशें हैं। लेकिन लोग उन्हीं लाशों को देख के खुद को सोच रहे थे ये हमें मार डालेंगे। यहोशू कालेब जगह तलाश रहे थे, ये मेरी, ये तेरी, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, है ना। वहां किले देख रहे थे, वहां घर देख रहे थे, वाह क्या मजबूत किला यार, इधर ही रहेंगे था। और उन्होंने वैसा ही किया, परमेश्वर ने उनको रखा भी। 40 साल के बाद भी कालेब फिर दोबारा कहता है कि जब मैं पहले आया था तब मैं 40 का था, दोबारा आया हूं अब मैं 85 का हूं, लेकिन हिम्मत वही है, पहाड़ी फिर वही लूंगा। यहोशू कहता है जा ले ले, और उसने ले ली। कल्ले नहीं पहाड़ी जीत ली, क्योंकि परमेश्वर तब भी उसके साथ था, परमेश्वर अब भी उसके साथ। आत्मा में जब आप चलना शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों को या चीजों को नहीं देखेंगे, आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपको दे रहा है। शिमशोन की तरह से फिर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के निर्बल नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसके लिए चुने हुए होंगे, अलग किए होंगे, संसार से जुदा होंगे, और परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य से आप पे काम करेगा। शाऊल के जैसा राज्य वापस छीन नहीं लिया जाएगा, हमेशा के लिए वो राज्य आपको दे दिया गया है, आप उस पर राज करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर आपको अनुग्रह में रखना चाहता है। यीशु मसीह ने वो ठोकर भी सह ली जो आप अपने लिए लिख चुके हैं कि प्रभु मार, हम तैयार हैं। वो भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह ली है, ताकि आपको वापस परमेश्वर के साथ जोड़ दे। सारी जिंदगी यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी परमेश्वर कह के नहीं बुलाया। सारी जिंदगी यीशु मसीह ने परमेश्वर को क्या कह के बुलाया? बाप कह के बुलाया, पिता कह के बुलाया। सारी जिंदगी सिर्फ एक यही समय है जब वो बाप को बाप नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर कह के बुलाता। और उसके बाद भी दूसरी बार जब वो बोलता है, तब भी ये नहीं कहता कि हे पिता, तब भी कहता है हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तुझे सौंप देता हूं, क्योंकि संबंध टूटा हुआ है। जब वो मुर्दों में से जी उठा, तब भी वो कहता है मुझे छूना नहीं अभी। लेकिन जब उसके बाद जब वापस उसका रिश्ता स्थापित होता है, तो फिर आता है, फिर कहता है छू डालूंगी, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अब मेरे ऊपर जो तुम्हारा दंड था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। तुम्हारा रिश्ता मैं जोड़ चुका, अब मेरा रिश्ता भी उसके साथ जुड़ गया है। आमीन। सो दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से मैं याद कर रहा हूं, दौड़ो जितना चाहो दौड़ो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मैं भी करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आपसे नफरत करके उस गुस्से का बायस नहीं हो जाना चाहता जो परमेश्वर आपसे प्रेम करने की वजह से मुझसे करना शुरू कर देगा। आप जैसे भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसी वजह से मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन फिर से संदेश वही है कि लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लौट आओ। इससे पहले कि ये बाड़ा हटे, इससे पहले कि दुर्घटनाएं आपकी जिंदगी में घटना शुरू हो जाएं, लौट आओ, वापस आ जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचा के रखना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है।